सुना है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, वरना अरबाज खान एक मामूली मेकअप आर्टिस्ट से शादी क्यों करते, वो भी 15 साल के एज गैप होने के बावजूद। इनफैक्ट ऋतिक रोशन भी डिवोर्स के बाद अपनी आगे की लाइफ आम इंसान के साथ ही बिताना पसंद कर रहे हैं। यानी भैया प्यार तो अंधा होता है, ये बात पक्की है। लेकिन वेट, अगर हम शाहरुख, आमिर, शाहिद और वरुण की भी बात करें तो भी ये आम इंसान के साथ शादी करने वाला फंडा सामने आता है। तो क्या सच में ये कोई पैटर्न है जो हर 3 में से एक सेलिब्रिटी अपना रहा है? इनमें से एक अब सानिया मिर्जा भी बन चुकी हैं, जिनके तलाक के बारे में एक पंडित ने पहले भी भविष्यवाणी कर दी थी और अब वही पंडित जी ने सानिया की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया। तो अब सवाल ये है कि वो नौजवान है कौन? तो भाई लोग आ जाइए फैक्ट बाई के ए लिस्टर्स के मंडप में, जहां सभी एक्टर्स के बीच उन एक्ट्रेस को भी देखेंगे जिन्होंने अपने हैंडसम मैचो को एक्टर्स को छोड़ आम लोगों से शादी करना क्यों पसंद किया। नंबर 1, प्यार से डिवोर्स तक। माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। जब फिल्म में एसआर के अपने डायलॉग पे कायम नहीं रह पाए तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट को क्या ही ब्लेम करना, जिन्होंने 2 शादियां की, 2 डिवोर्स और न अनगिनत लिंकअप्स में इनका नाम आया। और आज भले आमिर सिंगल हो, लेकिन इनकी लव स्टोरी कई मजनूस को कॉम्प्लेक्स दे देगी। इनकी पहली पत्नी रीना दत्ता और आमिर पड़ोसी थे। जब आमिर को एहसास हुआ कि वो खिड़की से रीना को निहारते नहीं थकते तो उन्होंने प्यार का इजहार किया, पर रीना ने हर बार ना कही। खासकर तब जब आमिर ने दिल की बात अपने खून से लिखे खत में भेजी और आमिर हार मानने ही वाले थे कि रीना ने उन्हें एक्सेप्ट किया और दोनों ने भागकर शादी कर ली। आमिर से शादी के बाद साल 2001 में रीना को लगान फिल्म की प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला, पर एक तरफ वो प्रोड्यूसर बनी तो दूसरी तरफ 2002 में इनका डिवोर्स हुआ, जो म्यूचुअल था। पर आमिर को इससे गहरा सदमा लगा और इस दौरान लगान फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव ने उनका काफी साथ दिया। किरण का सपोर्ट प्यार में बदला और दोनों ने 2005 में शादी की, जो उन्होंने 15 साल निभाई। नंबर 2, हैप्पीली एवर आफ्टर। जनहित में जारी है कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है और बॉलीवुड में एक नया कपल रोजाना होता है। सल्लू भाई के बड़े भैया को देख लो, जो 19 साल तक मलाइका अरोड़ा के सैया रहे, पर डिवोर्स होने के बाद इन्हें अपना पार्टनर दिखा जॉर्जिया एंड्रियानी में। अब 2017 में इनकी डेटिंग शुरू हुई और कुछ सालों में इनके डिफरेंट इंटरेस्ट के चलते इनका ब्रेकअप हो गया। पर अरबाज ज्यादा वक्त तक सिंगल नहीं रहे। दिसंबर की शुरुआत में आए एक इंटरव्यू में जॉर्जिया ने ब्रेकअप की खबर दी और आधा महीना बीता नहीं कि मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान के साथ उनके डेटिंग की खबर आग पकड़ने लगी। ये भी कहा गया कि जल्द ही इनकी शादी होगी और जब तक लोग इस पर कुछ चर्चा करते, 24 दिसंबर 2023 को शादी हो भी गई, जिसके बाद पब्लिक को पता लग पाया कि शूरा और अरबाज की पहली मुलाकात पटना शुक्ला फिल्म के सेट पर हुई थी और शूरा से उन्हें वो प्यार मिला जो एक्ट्रेस और मॉडल पार्टनर में नहीं था। बस फिर सेट पे प्यार शुरू हुआ और शादी पे दोनों को अपना हैप्पीली एवर आफ्टर मिल गया। नंबर 3, निकाह की तैयारी करो। 12 अप्रैल 2010 टेनिस और क्रिकेट का मिलन, यानी शोएब और सानिया की शादी। लेकिन आज 14 साल बाद अब इनके डिवोर्स की चर्चाएं सामने आ रही हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हाल ही में शोएब ने तीसरी शादी कर ली। अगर सानिया के घर वालों की माने तो सानिया ने मुस्लिम रिवाज के अनुसार खुला यानी तलाक दे डाला है। अब ये तो हुई शोएब की नई शादी, मगर सानिया का क्या? चाहे इसका खुलासा खुद उन्होंने नहीं किया, मगर उनका भविष्य पहले ही लोगों के सामने आ गया। एक पंडित के अनुसार उन्होंने 2022 में ही बता दिया था कि सानिया शोएब आगे चलकर तलाक लेंगे और अब वही पंडित जी ने सानिया के निकाह का ऐलान भी कर लिया है। लेकिन इतने बड़े सदमे से निकलने की वजह से सानिया को दूसरी शादी के लिए समय लगेगा, मगर संभावना है कि अगली शादी सानिया शायद किसी आम इंसान से ही करेंगी। पर अभी तक ऑफिशियली ना सानिया का कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही शोएब का। आपको क्या लगता है, सानिया को अगली शादी जल्द करनी चाहिए या रुक के समझौता? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, पूनम चली ससुराल। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा। I'm alive. पर पूनम के जाने की खबर से जितने लोग दुखी थे, उससे 10 गुना ज्यादा आज इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये कहकर कि अवेयरनेस के नाम पर मरने का इनका ढोंग गलत था। पर ढोंग ही सही, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये रातों रात वायरल तो हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड सैम बॉम्बे की वजह से सितंबर 2020 में वायरल हुई थी, जो होने को तो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, पर पूरी दुनिया इन्हें बस पूनम पांडे के हस्बैंड के तौर पर जानती है। तो हुआ ये कि 1 सितंबर 2020 को पूनम ने अपने नॉट सो अननोन बॉयफ्रेंड से प्राइवेट शादी कर ली, लेकिन ठीक 19 दिन बाद उस पे मोलेस्ट, थ्रेट और असॉल्ट करने के चार्जेस लगा दिए और पुलिस ने सैम को हवालात में डाला। पर इतने सीरियस इल्जामों के बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सैम के रिलीज होते ही दोनों का पैचअप हो गया। ये झट कंप्लेंट और पट पैचअप देख सबने इसे पब्लिसिटी स्टंट बता डाला और पूनम के फेम की गंगा में उनके पति आज भी हाथ धोना नहीं भूले। पूनम की झूठी मौत पे उन्होंने भी टिप्पणियां दी हैं।
नंबर 5, किंग की क्वीन। जो एसआर के आज करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उनके दिल में कौन राज करता है? गौरी खान। और इन्हें अपने दिल में बसाने के लिए शाहरुख ने जो किया वो शायद हर लड़की चाहती है। कहानी शुरू होती है 1984 में, जब शाहरुख गौरी से एक पार्टी में मिले थे। 18 साल के किंग खान को 14 साल की गौरी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया, पर शाहरुख को पहली मुलाकात में ठुकराने वाली गौरी ने जल्द ही डेट के लिए हाँ कह दिया। उनकी डेटिंग शेटिंग ठीक चल ही रही थी कि शाहरुख गौरी को लेकर पॉजिटिव होने लगे। इसीलिए गौरी ने एसआर के का हाथ छोड़ मुंबई आना ठीक समझा। मगर डेट आशिक को दूरियां रोक सकती हैं क्या? तो शाहरुख भी मुंबई आ गए और बिना कोई अते पते गौरी को ढूंढने लगे। हालांकि एसआरके की कोशिश सफल रही, पर गौरी ने एसआरके को शादी के लिए फिर ठुकरा दिया। पर जब उसी साल शाहरुख की मां का देहांत हुआ तो गौरी ने उनसे शादी कर ली। तो क्या कहानी खत्म, पैसा हजम? नहीं, इसके बाद भी एक हिंदू और मुस्लिम की शादी को मंजूरी के लिए शाहरुख को हिंदू नाम तक रखना पड़ा था। यानी सच में ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नंबर 6, रोशन की दुनिया। रिश्ता ऐसा करो कि 4 लोगों को समझ ही ना आए कि आपका डिवोर्स हो चुका है। ऐसी ही कुछ कहानी है ऋतिक रोशन और सुजैन की, जिनके डिवोर्स के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ कई बार दिखे, लेकिन इनके डिवोर्स तक पहुंचने तक की कहानी इससे भी दिलचस्प। जब ऋतिक की कहो ना प्यार है रिलीज हुई तो उन्हें शादी के लिए 30,000 लड़कियों ने प्रपोज किया था, लेकिन ऋतिक की नजर सिर्फ सुजैन पर थी। इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत वहाँ हुई जिसे कई लोग तोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, ट्रैफिक सिग्नल, जहाँ दोनों को एक नजर में प्यार हुआ और फिर पार्टी में मिलकर इकरार हुआ। और एलए से पढ़कर आई सुजैन को इम्प्रेस करने ऋतिक बिना रहमिंग की शायरी लिखते थे। इतना ही नहीं, ऋतिक ने शादी के लिए भी सुजैन को प्रेम पत्र लिखकर ही पूछा था, मगर जल्दी ही प्यार आपसी तनाव में बदला और दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। और अब ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा के साथ सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, जहाँ लोग सबा को देखकर भी ये कह रहे हैं कि क्या ऋतिक फिर एक आम इंसान से शादी करेंगे। पर भाई लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि सबा भी एक एक्ट्रेस हैं। नंबर 7, एक विवाह ऐसा भी। प्रेम और पूनम की शादी और विवाह जैसी कहानी कौन नहीं चाहता? वेल, कोई चाहे ना चाहे, खुद शायद जरूर चाहते थे। तभी तो 34 साल के होकर भी उन्होंने 20 साल की मीरा राजपूत से अरेंज मैरिज की थी। उस दौरान मीरा सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन इससे पहले कि शाहिद मीरा को इम्प्रेस करे, उससे पहले ही मीरा ने शाहिद को पटा लिया। हुआ यूं कि शाहिद मीरा को पहली बार मिलने के लिए काफी नर्वस थे, पर जब वो उससे मिले तो सारी टेंशन दूर हो गई, क्योंकि शाहिद हमेशा से चाहते थे कि कोई उनकी ग्लैमर वाली जिंदगी और ऑफ स्क्रीन यानी बिना शराब के आध्यात्मिक जिंदगी को भी समझे, और मीरा बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद दोनों का पटमंगनी चटबिया हो गया और आज 9 साल के बाद शाहिद और मीरा हम दो से हमारे दो भी हो चुके हैं। इनफैक्ट जहाँ शाहिद अपनी मूवीज में व्यस्त हैं, वहीं मीरा एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जहाँ वो स्किन केयर और पेरेंटिंग के बारे में बात करती हैं। तो भाई लोग, क्या कहते हो, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? नंबर 8, वरुण की दुल्हनिया। कहते हैं पहला प्यार हमेशा अधूरा रहता है। वेल, वरुण धवन के केस में मामला बिल्कुल उल्टा है। वरुण और नताशा दलाल एक दूसरे को 6ठी क्लास से जानते थे, पर जब एक दिन स्कूल कैंटीन में नताशा उनके सामने से गुजरी और वरुण उन्हें देखते रह गए, तब उन्हें लगा कि उन्हें नताशा से प्यार हो गया है। पर इनकी डेटिंग 12th ग्रेड के बाद शुरू हुई, और वो भी कई पापड़ बेलने के बाद, क्योंकि वरुण एक नहीं 3-4 बार रिजेक्ट हुए थे। I mean, she rejected me like some 3-4 times. And then started dating much. पर 2021 में नताशा को अपनी पत्नी बनाकर ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो 100% से पास हो गए। और डेटिंग से पहले रिजेक्शन के चैलेंजेस तो एंगेजमेंट प्लस ब्याह के पहले ये तिगड़ी फैंस, मीडिया और बी टाउन एक्ट्रेस के साथ डेटिंग रूमर्स। पर इन सबसे लड़कर उन्होंने 2018 में कॉफी विद करण पर नताशा को ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया। नताशा को पेपरेजी से दूर रखने की एक वजह ये भी थी कि नताशा भले ही फैशन डिजाइनर हो, लेकिन उन्हें लाइमलाइट से दूरी पसंद है। तो भाई लोग, चाहे सेलिब्रिटीज अपनी ग्लैमर वाली जिंदगी पसंद करते हो, मगर केवल और केवल प्यार के चलते उन्होंने आम लोगों से शादी करना पसंद किया। लेकिन इन्हीं में से कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप के शिकार भी हुए। तो इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए, क्या सच में रितेश और जेनेलिया एक टॉक्सिक कपल है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।